बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 4 का इंग्लिश का सिलेबस पढ़ने वाले हैं और उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका यूनिट नंबर 1, जो कि हमारा लेटर्स एंड वर्ड्स वाला है। लेटर्स एंड वर्ड का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ाबेट की, जिसको हम लोग उर्दू में हरूफ़ तहजी भी कहते हैं। ठीक है, ये हरूफ़ तहजी हमारे क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं और इसकी हम लोग आगे टाइप्स भी आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्फ़ाबेट की कि एन अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ठीक है, वो कहता है कि बातरतीब हरूफ का मजमूआ हरूफ़ तहजी कहलाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वो कह रहा है कि लेटर्स आर बेसिस ऑफ एवरी लैंग्वेज। वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी हमारे हरूफ हैं वो हमारे हर ज़ुबान की बुनियाद होते हैं। मतलब जब हमारे पास हरूफ ही नहीं होंगे तो हमारी ज़ुबान कैसे क्रिएट होगी, जो हमारी ज़ुबान कैसे बनेगी। ये किसी भी ज़ुबान को मुकम्मल करने के लिए हमारे पास हरूफ का होना लाजमी है। इसके बाद हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी तादाद के बारे में बात करते हैं कि इसकी तादाद कितनी होती है। देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं और आगे हम लोग इसकी बात करते हैं टाइप्स की। तो इसकी टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। ठीक है जी, तो इसकी बेसिकली हमारी 2 टाइप्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स ऑन बेसिस ऑफ देयर शेप्स। वो कह रहा है कि शेप्स के हिसाब से इसकी 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप हमारी क्या है जी, कैपिटल लेटर्स, और दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है जी, स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अब हम लोग इसकी शेप्स भी चेक कर लेते हैं। जिस तरह आप अभी देख सकते हैं कि कैपिटल लेटर्स हमारे पास किस तरह के हैं और इसके नीचे हमारे पास स्मॉल लेटर्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। उसमें हमारे पास है जी ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स। जिस तरह हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, इसी तरह हमारे पास इसकी ग्रुपिंग भी है। मतलब हम लोग इसको कौन कौन से ग्रुपों में इसको कन्वर्ट या हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस तरह हमारे पास 2 टाइप्स इसकी हैं, इसी तरह हमारे पास इसके 2 ग्रुप्स भी बने हुए हैं। ग्रुप हमारे कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम लोग इसके ग्रुपिंग की बात करते हैं। तो हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ग्रुप है वो यहाँ पे हमारे पास है वाउल्स का, और दूसरा जो इसका है वो कौन सा है हमारे पास, कॉन्सोनेंट का। वाउल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जी। तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं वाउल्स का, कि वाउल्स हमारे क्या होते हैं। वाउल्स हमारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के जो हमारे अलिफ की आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे किसी भी साउंड को अलिफ से स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 5 होती है। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट हमारे वो अल्फाज होते हैं जो हमारे अलिफ की आवाज़ के अलावा इस्तेमाल होते हैं। इनकी तादाद हमारे पास 21 होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, इनकी डिटेल में चले जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर इनकी सारी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है वाउल्स के बारे में। तो वाउल्स हमारे क्या हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हेल्प अदर लेटर्स टू मेक प्रॉपर साउंड आर कॉल्ड वाउल्स। वो कह रहा है कि हरूफ तहज्जी के ऐसे हरूफ जो दीगर अल्फाज के साथ मिलकर आवाज़ पैदा करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है जी, जिस तरह हमारे पास इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ी हरूफ के, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उनके तादाद की बात की है कि वो 5 होते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से 5 होते हैं यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है A, E, I, O और यू। ये हमारे कौन से हैं, वाउल्स अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने बात की है कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट की बात हम लोग कर लेते हैं। अभी हम लोग इनकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम लोग इनकी एग्जाम्पल्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कि मतलब ये किस तरह हमारे पास वर्ड बनाते हैं और किस तरह हमारे पास ये साउंड देते हैं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्सोनेंट की, कि कॉन्सोनेंट हमारे पास क्या है। द रिमेनिंग 21 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट आर नाउन एज कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश। ठीक है, तो हमने वाउल्स की बात की है कि उनकी तादाद 5 होती है, और कॉन्सोनेंट जो हमारे पास बाकी 21 बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जिनको उर्दू में हम लोग हरूफ़े सही भी कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, यहाँ पे हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं, ये अभी आप चेक कर सकते हैं, और बाकी मैं वीडियो एडिटिंग में इनको पॉइंट आउट भी कर दूंगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग इनकी थोड़ी सी एग्जाम्पल्स की तरफ और इनका इस्तेमाल हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि वाउल्स हरूफ इल्लत जिसको बोला जाता है उर्दू में, लफ्ज़ों की बनावट में ज़ेर ज़बर और पेश की आवाज़ देते हैं। ठीक है जी, ऐसे वाहिद इसम से पहले
एन इस्तेमाल करते हैं जो वाउल साउंड यानी उर्दू के हर्फ अलिफ से शुरू होने वाला लफ्ज़ हो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्सोनेंट की, कि हम किसी वाहिद इसम के लिए ए इस्तेमाल करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड यानी सही आवाज़ से शुरू हो। अब इसकी हम लोग थोड़ा एक दो एग्जांपल्स करते हैं कि हमारे पास वाउल्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और यहाँ पे हमारे पास कॉन्सोनेंट कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। हमने यहाँ पे बात की है कि जो हमारे पास वाहिद अल्फाज होते हैं उनके जो हमारे वाउल्स की आवाज़ दे रहे हों उनके साथ हम लोग एन इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे रहे हों उनके साथ हम लोग ए इस्तेमाल करते हैं। तो इनके एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे डैश एप्पल, ठीक है जी। दूसरे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, डैश एलिफेंट, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हमारे पास हैं। तो अब इसमें देखें हमारे पास स्टार्ट में दोनों में वाउल्स ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ए भी हमारा वाउल्स है और हमारा ई भी वाउल्स है। तो हमने बात की है कि जो हमारे वाहिद अल्फाज वाउल से स्टार्ट हो रहे होंगे और हमारी अलिफ की आवाज़ दे रहे होंगे, हम उनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, एन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमारे पास एन एलिफेंट हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्सोनेंट की, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट की हम लोग बात करेंगे तो उसके एग्जांपल हम लोग लिखते हैं फ्लावर। तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास कॉन्सोनेंट इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, आ फ्लावर, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पे बॉल, और इसके साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है, और हम लोग लगाएंगे आ बॉल। तो ये इसकी एग्जांपल्स भी हैं और ये इनके साथ में डेफिनेशंस भी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने कहीं नहीं जाना, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है और नेक्स्ट वीडियो का आपने इंतज़ार करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।